चलिए आगे और बढ़ते हैं बुआ। ठीक है, जो पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, स्प्राउट न्यू प्लांट्स विदाउट प्रोड्यूसिंग सीड्स, और इसमें बिना बीज बने प्लांट नया उग जाता है। आलू का कभी बीज देखे हो? नहीं, वो आलू से ही। मान लो कि अगर बुआ अदरक है तो देखना अदरक का जो अथी होता है ना, वो उसी से नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बुआ। मनी प्लांट स्टेम, सुगर केन स्टेम कटिंग्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जैसे वो मनी प्लांट हो गया, या बुआ गन्ना देखो कभी रोपते हुए, एक बड़ा सा गन्ना लेते हैं उसको कई हिस्सों में और उसी को रोप देते हैं और उसी से नया प्लांट हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े बुआ। देखिए जरा, ब्रायोफिलम लीव्स स्प्राउट टाइनी प्लांटेल्स व्हिच इवेंचुअली ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। एक पत्ता होता है बुआ, ब्रायोफिलम एक पेड़ पौधा है, देहात में उसको बोलते हैं पत्थर चट्टा। क्या बोलते हैं? देहात में, गांव में अगर आप लोग पूछोगे बड़े बुजुर्गों से तो बता देंगे क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या करता है, इसका जड़ से उग जाता है, ये इतना ऐसा होता है ना, ये स्टेम से उग जाता है। इससे अगर पत्ता गिर गया ना, या पत्ते को आप ऐसे करके रोप दिए तो पत्ते से भी एक पेड़ बन जाएगा, पत्ते से ही पेड़ बन जाएगा। ये है इसकी खास बात, किसकी? ब्रायोफिलम की। ठीक है, आगे है ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन व्हिच मींस दैट न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम वेजिटेटिव प्लांट्स। देखो तो क्या हुआ? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या हुआ सब? which means that new plants arise from the vegetative parts, that is from growing parts of a plant। ठीक है, यानी कि प्लांट के ग्रोइंग पार्ट से प्लांट के एक नया प्लांट बन जाएगा। ये भी तो रिप्रोडक्शन हुआ ना, कि एक कोई लिविंग थिंग है उससे एक और नया लिविंग थिंग बन गया। कैसे? उसके ग्रोइंग पार्ट से, चाहे उसका स्टेम हो, चाहे उसका रूट हो, चाहे कैसे भी उसके अथी से एक नया प्लांट बन जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और किसके अंदर आता है? असेक्सुअल प्रोडक्शन। किसमें आता है ये? समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? चलिए आगे बढ़ते हैं। द की पॉइंट ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज दैट इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट एंड हेंस प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। और इसमें आपने क्या देखा? क्या इसमें हमको दो प्लांट लगा है, इसमें केवल एक पेरेंट से काम हो गया। मान लो अगर हमने आलू की बात की तो जैसा आलू हम लेंगे उसी नेचर का आलू उगेगा, जैसा हम जिंजर लेंगे उसी नेचर का उगेगा, जैसा हमारे पास गुलाब होगा वैसा ही अगला वाला भी होगा, है ना, एकदम सेम, इसमें कोई भी डिफरेंस। अगर मान लो इस आलू का टेस्ट खराब है, मीठा आलू होता है ना, मीठा आलू खराब टेस्ट वाला, तो अगला आलू भी कैसा उगेगा? मीठा। ऐसा होता है, समझ गए? कि क्या इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी ऐसा प्रोडक्शन जिसमें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी ऐसे पार्ट्स जो ग्रो उनसे उग जाए, उन्हें क्या बोलेंगे? हाँ, कोई दिक्कत? और इसमें क्या होता है? एकदम सेम उगता है, एकदम सेम, कोई डिफरेंस में नहीं होता है। चलिए अगला पढ़ते हैं बउआ। हाउ इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज इन प्लांट्स हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर। क्या खेती बाड़ी में काम देगा ये? जो हम अभी पढ़े हैं जो काम देगा, लोग काम देगा। ऐसे आलू है, हमको आलू खेती करनी है, तो जो आलू बचे हुए होंगे हम उनसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम खोजते हैं आलू का बीज कहाँ मिलेगा, आलू का बीज कहाँ मिलेगा। मान लो गन्ना की खेती करनी है, क्या गन्ना का बीज खोजेंगे? गन्ना पकड़ेंगे, उसको कई हिस्सों में काटेंगे, उससे नया गन्ना उग जाएगा। क्या गुलाब का पौधा अगर लगाना है तो हम क्या गुलाब का बीज खोजते रहेंगे? बस। और ये क्या होता हुआ? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कोई दिक्कत? और इससे होता क्या है? इसका एक फायदा क्या होता है कि इससे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी सेम बनता है। अगर मान लो वो गुलाब का फूल बढ़िया होगा ना, बढ़िया किस्म का, तो हमारे में कैसा उगेगा? बढ़िया किस्म का। ये फायदा है इसका। अगर वो आलू एकदम बढ़िया अति स्वाद वाला है तो हमारे कैसा उगेगा? बस, ये फायदा होता है इसका। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके बहुत सारे प्लांट है, जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, बहुत सारे इसमें काम करते हैं बुआ। कटिंग में क्या होता है? काट के लगा देते हैं। गिफ्टिंग क्या करते हैं? वो काट के कन्नी लगा देते हैं। सब करके बहुत सारे इसमें तरीके होते हैं। किसी का कन्नी लगता है, कोई जड़ से लगता है, कोई तना से लगता है, बहुत सारे तरीके से इसमें लगावल जाता है। कोई
कली सा लगता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। देखो बुआ, जैसे हम आपको सिखाते हैं ग्राफ्टिंग क्या होता है। देखो बुआ, देखो क्या करना बुआ, फॉर ग्राफ्टिंग टेक अ हेल्दी रूटेड प्लांट फॉर एग्जांपल अ वाइल्ड रोज वैरायटी एंड द हेल्दी स्टेम पीस ऑफ अनदर प्लांट। कि बुआ दो गो प्लांट है अलग अलग, इसका यूज ये है ना कि आप अच्छे बता जरा, टमाटर का पेड़ होता है कि पौधा होता है? मिर्ची का पेड़ होता है कि पौधा होता है? पौधा होता है। आलू का पेड़ होता है कि पौधा होता है? आलू कहाँ उगता है? जमीन के ऊपर के नीचे। टमाटर कहाँ उगता है? टमाटर कहाँ उगता है? आलू। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही पेड़ में आलू भी उग जाए और टमाटर भी उग जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही पेड़ में आलू भी उग रहा है, टमाटर भी उग रहा है और मिर्चाई भी उग रहा है? चलो खाली मतलब हाँ ऐसे नहीं बोलो, सोच के बोलो, कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। और इसमें काम आता है ग्राफ्टिंग। क्या काम आता हुआ? मान लो एक वैरायटी का पेड़ है जो जड़ से एकदम लगा हुआ है, उसको क्या करेंगे, हम उसको काट देंगे। और एक नया वैरायटी का कोई पेड़ है, उसका हम काट के क्या किए, यहाँ पर लगा दिए और उसको जरा देखो, जरा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आपको? देखो दो गो है ना वो प्लांट ए और बी, क्या किया बुआ? देखो जरा, प्लांट ए था, इसको हमने क्या किया बुआ? कट किया, ठीक है। और उसमें क्या किया इसमें, इसको मतलब उसमें जगह लगाया, बनाया, उसको चीरा लगाया उसमें, और क्या किया उसको हम देखो यहाँ पर डाल दिए, और उसको क्या किया इसको ऐसे टेपिंग प्लास्टिक जैसे कर दिए, तो यहाँ से एक नया पौधा होना शुरू हो जाता है। यानी अगर मान लो टमाटर का पेड़ था ना, कैसे पेड़ था वो? टमाटर का पेड़ था, पौधा था। हमने क्या किया वो उसको काटा और यहाँ बगल से क्या लगा दिया, वो मिर्ची का पेड़ लगा दिया, उसको अच्छे से पैक कर दिया। तो इसमें क्या दिखेगा कि पट्टी मिर्ची निकल रहा है, पट्टी टमाटर निकल रहा है। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। और इससे आसानी से क्या होगा? नहीं होगा, बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। समझ गए? ठीक है। अगला क्या होगा? लेयरिंग। अगला क्या होगा? लेयरिंग। देखो जरा, हाँ ठीक है। इसमें देखो सिंपल बताओ कि ना समता, जैसे मान लो ये देखो पौधा है, इसे उग रहा है, हमने कहा क्या हुआ, इसका तना पकड़ा और कहाँ घुसा दिया? मट्टी में। तो देखो यहाँ पर इसका जड़ निकलना शुरू हो गया। अगर हम चाहें इसको काट के एक नया पेड़ बना सकते न, समझे? मान लो एक पेड़ था, उग रहा था बढ़िया से, हम क्या उसका एक तना लेके कहाँ घुसा दिए, तो उसका वहीं से जड़ निकलना शुरू हो गया, स्प्राउट निकलना शुरू हो गया, और इसको हम यहाँ से लेंगे और एक नया अथी बन जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, और इस तरह से हम लोग, जैसे मान लो हुआ केला है, दिख रहा हुआ केला है, बोलोगे सर अभी क्वेश्चन आया कि केले की जो खेती होती है, खेती होते ही केला भी खा जाते हैं और पेड़ भी काट देते हैं, अब कैसे उगेगा वो? और केला में तो बीज भी नहीं होता है, केला का पेड़ लगता भी नहीं है, अब कैसे उगेगा केला का पेड़? केला में केला रोप देंगे उगेगा? नहीं उगेगा, केला में बीज नहीं होता, उसमें कोई अथी नहीं होता है, और ना पेड़ से उगता है वो, तब उसमें उगता है ये टिश्यू कल्चर। ठीक है बउआ? क्या होता है बउआ? टिश्यू कल्चर से। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, कोई डाउट? देखो इसमें होता क्या है, देखो जरा, जैसे वो बनाने में क्या होता है, फार्मर्स आर नाउ प्रोवाइडेड मास प्रोड्यूस्ड हेल्दी प्लांटलेट्स फ्रॉम द शूट टिप एपिकल मेरिस्टेम। आपने पढ़ा वो टिश्यू तीन तरह होते हैं, एपिकल, लेटरल, मेरिस्टेमेटिक। इसमें एपिकल वाला क्या होता होगा, उनको पहले से एपिकल जो होता टिश्यू होता है उनको प्रोवाइड किया जाता है, उसको वो लगाते हैं, विच हेल्प इन एलिमिनेट वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स एंड इंश्योर्स हाई यील्ड्स। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्लांट्स। यानी बउआ केले का कैसा, ऐसा मान लो केले का ऐसा क्या होता है ना कि छोटा छोटा उनको टिश्यू मिलता है, वो टिश्यू को लगाते हैं और उनसे प्लांट बनते हैं, इनको बोलते हैं प्लांटलेट्स। क्या बोलते हैं बउआ? यानी प्लांट का ही छोटा रूप क्या कहलाता है? प्लांटलेट्स। पौधे का छोटा रूप क्या होता है? पादप। क्या होता है बउआ? एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि बउआ धान कैसा लगता है, तो सर मोरी से, किससे लगता है?
तो मूली क्या कहलाएगा आपका? प्लांटलेट्स। समझने के लिए बोल सकते हैं, ऐसी इसमें होता है कि केला का पौधा है या मान लो पेड़ है, कहां से लगेगा उसका बुआ? प्लांटलेट से लगेगा। समझ गए? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बुआ। तो ये हमने बुआ प्लांट में पढ़ लिया, प्लांट में कैसे उगता है। अब आगे हम और नया नया तरह का पढ़ेंगे बुआ। आपको दिख रहा है ये वाला बुआ, एक हाइड्रा है। क्या बुआ? एक हाइड्रा है। तो इसमें क्या होता है ना बुआ कि कोई भी मान लो ऑर्गेनिज्म रहेगा, उसका बॉडी में से एक हल्का सा बड निकलेगा। क्या निकलेगा बुआ? बड बोले तो हल्का सा उभार आएगा। जैसे मान लो हमारी छोटी उंगली है ना, यहाँ से क्या हुआ? एक छोटा सा फुंसी निकला। समझ नहीं सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा हुआ, ऐसे उभार आ गया। कैसा आ गया वो उभार? कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको बुआ? ये वाला मान लो ऐसे निकल गया, ऐसे करके दिख रहा है आपको उभार? ये वाला ऐसे उभार निकल गया। अब इसी उभार से धीरे धीरे बड़ा होते 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 एक नया बन जाएगा। नहीं समझे? जैसे मान लो ये मार्कर है, क्या होगा? वो यहाँ पर थोड़ा सा फूल जाएगा और थोड़ा सा बढ़ते 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 वो एक नया मार्कर बन जाएगा धीरे धीरे। ठीक है? तो ये रहा हाइड्रा, यहाँ पर हल्का सा बड निकला और धीरे धीरे ये बड़ा होकर क्या होगा? एक नया हाइड्रा, और इससे अलग हो जाएगा। तो अब कितने हाइड्रा हो जाएंगे? और दोनों आइटम फिर से बडिंग होगा और दोनों से क्या बन जाएंगे? 4। ऐसे क्या होता है? ये बढ़ते रहता है। इसमें क्या होता है बुआ? देखो जरा कि ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा रिपीटेड सेल डिवीजन एट अ स्पेसिफिक साइट ऑन द पेरेंट बॉडी प्रोड्यूसेस अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड अ बड। यानी बुआ किसी की बॉडी में एक हल्का सा उभार आएगा, इसको बोलते हैं बड। और the bird emerges and separates from the parent to live independently. This process is called budding. और ये बर्ड धीरे धीरे बड़ा होगा और अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा और अपने आप रहना शुरू कर देगा। इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। कोई दिक्कत? और भी तरह तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। आगे पढ़ते हैं जरा, देखो जरा। अब लोग सर इतना तो बहुत तरह का हो गया, क्या और भी है? तो हाँ और भी है। जैसे आपने फूड लाइक फ्रूट्स गेट रोटन बाई माइक्रोब्स फंगी, कि आपका जो खाना है, रोटी है या कोई फल है, उसमें फंगी लगने से क्या हो जाता है? वो खराब हो जाता है। तो फंगी कैसे लगता है? वो कैसे खराब होता है? ठीक है? वेयर एल्स डू वी फाइंड दिस ऑर्गेनिज्म? ये बैक्टीरिया, ये वायरस या ये जो भी होते हैं, ये कैसे मिलते हैं? यू मे हैव नोटिस दैट इफ यू लीव cooked food on the kitchen counter for a day in a warm weather, it starts to smell and even grow fuzzy patches. कि अगर आपने गर्म खाना बनाया और किचन में ऐसे करके छोड़ दिए, गर्मी के दिन में क्या होगा? धीरे धीरे वो महकना शुरू हो जाएगा। अगर एक आध दिन छोड़ दिए तो उसमें फफूंद लग जाएगा, भुआल नियन हो जाता है ना? ठीक है? ब्लैक पैचेस, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लो आपने दूध छोड़ दिया, दूध क्या हो जाता है? उसका स्वाद खराब हो जाता है, खट्टा दूध कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। तो इसमें कैसे होता है? इसमें क्या जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या जाता है इसमें? तो बोल रहे कि देखो तो वेयर डू दिस कम फ्रॉम, कि कहाँ से आते हैं? ये कहाँ से? फॉर लॉन्ग, बहुत समय तक, बहुत लोगों को लगता रहा ना, पीपल थॉट लिविंग थिंग्स अरोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। यानी कि शुरू में बहुत समय तक सब लोग को पता क्या लगता था कि जो लिविंग थिंग है ना, जैसे हम लोग इंसान है, चाहे कुछ भी है, कुछ भी लिविंग थिंग है, वो नॉन लिविंग थिंग से बनता है। किससे बनता है? किससे बनता है? यानी जैसे मान लो कुछ भी है ना, कुछ भी लिविंग थिंग है, तो कहाँ से बना होगा? ऐसा उनको मानना था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स हुआ बाय लुइस पास्चर, कौन हुआ? लुइस पास्चर, प्रूव दैट न्यू लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसमें उन्होंने बोला कि नया जीवन वहीं से आएगा जो पहले से जिंदा होगा। जो पहले से जीवन कहाँ से आएगा? जो पहले से जिंदा होगा, वहीं से जीवन आएगा, वरना नहीं आएगा। ये किसने खोजा? लुइस पास्चर। नाम याद कर लो इनका। क्या नाम इनका? ठीक है? ही फाउंड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, स्टेंटेड द सेल थ्योरी। ठीक है? उन्होंने एक जर्म थ्योरी निकाल दी, मतलब कि बीमारी कहाँ से फैलता है? तो जर्म से फैलता है। किससे फैलता है? और उन्होंने ये भी खोज लिया
कि जो सेल पहले से है उसी सेल से नया सेल बनेगा, वरना सेल नहीं बनेगा। हमारे बॉडी में सेल है ना, उसी सेल से नया सेल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है। एंड लेड टू प्रैक्टिसेस लाइक फूड एंड इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन। ठीक है, और इन सबको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लो बोला है आपको एक ब्रेड लेना है, ब्रेड या रोटी लीजिए, क्या लीजिए, ब्रेड, और उसको थोड़ा सा पानी से भिंगा लीजिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं ना कि डुबा दे पानी में, हल्का सा पानी से क्या कीजिए, उसको भिंगा लीजिए। प्रिपेयर मॉइस्ट चैम्बर यूजिंग अ प्लास्टिक बॉक्स और अ स्टील डब्बा। अब क्या करना है, को डब्बा लेना है, उसमें थोड़ा सा रुई या कॉटन कुछ भी भर देना है। ठीक है, और उसको एक टिश्यू पेपर से रख के उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है, और उसमें अपना जो ब्रेड है उसको रख के छोड़ देना है। अब इसको कहीं पर अंधेरे में या गर्म जगह पर रख के छोड़ दो। ठीक है, हाँ, पर ध्यान रहे धूप से हटाकर, धूप से यानी कि धूप में रख देना है। ठीक है, और उसमें कुछ और थोड़ा सा 2-4 बूंद और पानी डाल दो। तो अब बताओ जरा, कुछ दिन बाद क्या देखेंगे हम कि पूरा रोटी धुआ गया है, उसमें वाइट कलर के फंगस लग गए हैं, फफूंद लग गए हैं। क्या लग गए हैं, वाइट कलर के फफूंद लग गए हैं। ठीक है, और इस तरह के हमको इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब। समझे, कोई दिक्कत, समझे? बोला कि जैसे मान लो आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको रोटी वोटी लेके रखेंगे, क्या होगा उसमें और आप देखे भी होंगे व्हाइट कलर का फफूंद कैसा होता है भूआल पर, है ना, तो वो ऐसा ही दिखता अगर फिगर मिलाओगे तो दोबारा से। अब बोलोगे सर ये तो बहुत खराब है चीज़ है, फफूंद हो चाहे फंगस हो, खराब चीज़ है ना। लेकिन ध्यान दो कि मोड्स ऑन ब्रेड में लुक अनप्रेजेंट बट फंगी बेनिफिट सोसाइटी ग्रेटली। कि बउआ आपको रोटी पर लगा हुआ फफूंद भले खराब लगे, भले क्या लगे, लेकिन ये सोसाइटी को बड़ी हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। बोलो कैसे? फंगी ग्रो वेरी फास्ट बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड डिग्रेड ऑर्गेनिक वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स। यानी जो भी सड़ने गलने वाली चीजें हैं, जो भी क्या है, जब उनको आप फेंक देते हैं ना तो उनमें क्या लग जाता है, फफूंद, और सड़ गल के वो मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे मान लो अगर हम प्लास्टिक फेंकेंगे तो कचरा कभी गलेगा वो, लेकिन अगर हम गेंदौरा फेंकते हैं, फल का छिलका फेंकते हैं, या कुछ फल फेंकते हैं सड़ा गला, खाना फेंकते हैं, तो वो कुछ देर में, हाँ क्यों, क्योंकि इसमें क्या लग जाता है, हुआ फंगस लग जाता है। समझ गए? मेनी एंटीबायोटिक्स आर ड्राइड फ्रॉम फंगीज, पेनिसिलिन, एमोक्सिलिन। ठीक है, ये सब जो एंटीबायोटिक है जो हमको बीमारी में लगता है, ये फंगी से ही बना हुआ है। सोचो कितना हेल्प करता है, ये खराब नहीं है, ये हमारे एक तरह से हेल्प भी करते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा बुआ कि अब जब आपने रोटी को देखा होगा बुआ, तो जब हम रोटी निकालेंगे डब्बे से तो हम रोटी सब साफ रखे थे, पर उसमें अब गोल 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 कुछ स्पोर्स आ जाएगा बुआ। ये कहाँ से आया, ये वाला कहाँ से आया? यू मे हैव इजॉर्ब फंगी ग्रोइंग ऑन द रोटन फ्रूट्स और वाइल प्रिपेयरिंग मैन्योर। जब आप खाद बना रहे होंगे या आपने रोटी देखी होगी तो आपने कई बार ये फफूंद देखा होगा। ठीक है, अब इन दिस केस फंगी ग्रो ड्यू टू स्पोर्स प्रेजेंट इन द एयर। अब पता है फंगी कहाँ से आता है? क्योंकि हवा में उसके स्पोर्स थे। क्या थे उसके? मान लो अगर हम रोटी लेके ऐसे खुले में फेंक देंगे ना, या कहीं भी फेंक देंगे, तो वहाँ पर एयर में क्या रहेंगे? स्पोर्स, और उन स्पोर्स से क्या बन जाएगा? उस रोटी पर फंगी बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इन द केस ऑफ द ब्रेड द मोल्ड ग्रो फ्रॉम द स्पोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर विच सेटल्ड ऑन द मॉइस्ट ब्रेड एंड बिगेन प्रोड्यूसिंग रैपिडली। यानी कि जो हमने रोटी रखी थी ना डब्बे में, उस रोटी के आसपास भी एयर था, और उस एयर में क्या था? स्पोर था, जो रोटी पर जाके और धीरे धीरे बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर और ऑन अ स्वोलन वेसिकल्स फॉर अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ फंगल। यानी बउआ इसमें क्या होगा? एक लंबा सा ऐसे रहेगा, उसके ऊपर एक सैक की तरह से लग जाएगा। ऐसे बनता है फंगिस, ऐसे बनता है फंगल। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब लोग सर ये स्पोर्स क्या होते हैं और आते कहाँ से? स्पोर्स होते क्या और आते कहाँ से हैं? देखो जरा, तो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज नंबर ऑफ, यानी कि स्पोर्स जब बनता है ना एक बार में लाखों बनता है। एग्जाम्पल जरा सुनो जरा,
आप देखो अकमन का पेड़, अकमन देखो, अकमन, अकमन में देखना है कोई ऐसे बंद रहता है ऐसे बोरा नियन और खुलता है ऐसे, तो उससे उजला उजला ऐसे बहुत सारी चीज ऐसे करके निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पाकोमामा। देखना उसमें व्हाइट कलर का ऐसे रहता है पंख नियन और नीचे में कोई छोटा सा काला रंग का बीज रहता है। अब उड़ के हवा में सगरों फैल जाएगा वो, और जहां जहां वो बीज गिरेगा वहां वहां नया नया, अरे यही तो स्पोर फॉर्मेशन है, ऐसे तो फैलता ही हवा में, ठीक है। और जितना होता है जहां जहां इसको मिलेगा, जहां जहां इसको बढ़िया मिल जाएगा वहां पर नया बन जाएगा, और जहां नहीं मिलेगा वहां पर वो खराब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। वेटिंग फॉर मॉइस्चर, जहां पर इसको जैसे मान लो गिर गया, मान लो यहाँ पे गिरा, यहाँ पर नहीं उग पाएगा, लेकिन अगर मान लो मट्टी पे गिर गया, नमी पे गिर गया, तो वहां पर अकमन का पेड़, देखना आप जहां तहां अकमन का पेड़ उग जाता है, इसी ऐसे ही। क्या अकमन का पेड़ को लगाता है? इसी से उगता है, और ये किसका ऐसे ही उगता है, ठीक है, कोई दिक्कत। और जितना हम लोग ये सब पढ़े ना बुआ, ठीक है, इन ऑल द ऑर्गेनिज्म स्टडीड सो फार इन दिस चैप्टर द सेंट्रल प्रोसेस बिहाइंड एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन इज मिटोसिस। क्या बुआ? मिटोसिस। जितना पढ़े हम, चाहे प्लांट अभी तक जो पढ़े ना, प्लांट हो, फंगी हो, हाइड्रा हो, जो भी हो, सब में क्या होता है? मिटोसिस। क्या होता है सब में? A type of cell division that produces two daughter cells, each having the same number of chromosomes identical to the parent cell. यानी मिटोसिस में क्या होता है कि कोई सेल है जो दो सेल में टूट जाता है। पहले को मान लो ये फादर है, क्या हुआ? दो सेल बन गया, इसको बोलेंगे डॉटर सेल। क्या बोलेंगे इसको? दोनों में सेम क्रोमोसोम होंगे, एकदम सेम, डिट्टो कॉपी, आइडेंटिकल एकदम, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, और यही वजह है कि वो एकदम सेम होते हैं, एकदम, और इसको बोलते हैं क्लोन्स। क्लोन में समझते हो ना, एकदम कॉपी। दिस मेथड इज फास्ट एंड हेल्प ऑर्गेनिज्म इंक्रीज द पॉपुलेशन क्विकली, स्पेशली व्हेन एनवायरमेंटली कंडीशन आर फेवरेबल। और ये बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है, और इससे ऑर्गेनिज्म बड़ी आसानी से अपना प्रोड्यूस कर लेते हैं। क्या होता है बोगस में? मिटोसिस, कि एक फादर सेल रहेगा, उससे क्या होगा? इसको बोलते हैं पेरेंट सेल। दो चीज में टूट जाएगा, दो सेल में, इसको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। और इसमें दोनों में सेम क्रोमोसोम होते हैं, और इससे नए नए, समझ में आ गया? तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या? सेक्सुअल प्रोडक्शन, अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। अभी क्या करेंगे, अपना कॉपी निकालिए, तो इसको रिवाइज कर लीजिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं।